नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है जनसंचार की बाधाएं। जनसंचार में क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। पॉइंटों के माध्यम से, बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको इसकी बाधाएं और इससे निपटने की जो समाधान है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेंगी। सबसे पहले है भाषा। संचार में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है भाषा। भाषा नहीं होती तो व्यक्ति अपने विचार एक दूसरे तक नहीं समझा पाते। तो ये व्यक्ति की भाषा से ही कार्य चलता है, पर अगर उनकी भाषा एक नहीं हो तो संचार में बाधा आती है। कभी कभी वो इतना जटिल हो जाता है, जैसे हम हिंदी भाषी हैं, हमें इंग्लिश भी आती है, लेकिन अब हमें कहें कि आपको तमिल या तेलुगु आती है तो हमें बिल्कुल नहीं आती। कोई तमिल में बोलेगा तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि भाषा बाधा उत्पन्न होगी। एक संचार की इच्छा का अभाव। संचार एक निर्जीव माध्यम है, इसकी कोई अपनी संवेदना, अपना विवेक नहीं होता। यह जड़ होता है, संदेश का वाहक या डाकिया तक होता है बस। आकार और दूरी की बाधा। संचार के स्वरूप और दूरी संबंधी बाधाएं भी आती हैं, जिसको आने जाने में बाधा होती है। संदेश और सूचनाओं का स्वरूप जो है बदल जाता है। मान लीजिए किसी ने एक बात की, दूसरे ने उसको सुना, उसमें कुछ अपना ऐड कर दिया, तीसरे तक बात पहुंची तो यानी लास्ट तक पहुंचते पहुंचते उस बात में बहुत सारी बातें और ऐड हो जाती हैं। फिर है भिन्नताएं। व्यक्ति में भिन्नताएं होती हैं, उसमें सूचनाओं का आदान प्रदान में बाधाएं होती है और संप्रेषण के लिए किसी न किसी स्तर पर समानता का होना अति आवश्यक होता है। इसलिए ये बाधाएं भी, ये भिन्नताएं भी इसमें कहीं न कहीं बाधक होती हैं। अन्य बाधाओं की बात कर लेते हैं, जैसे 5 यहाँ पॉइंट है, इसमें से आप 6-7 पॉइंट और भी बना सकते हो। संदेश में का अर्थ विकृत करना, पारस्परिक समझ उत्पन्न न होना, इसके मार्ग में बाधाएं हैं। कर्मचारियों के आपस में मधुर संबंध न होना, ये भी एक दूसरे संचार में बाधक है। एक दूसरे के प्रति मन में चलने वाली दुर्भावना और गलत फहमियों को इससे अच्छे से, यानी ये गलत भावनाएं जो होती हैं, गलत फहमियाँ जो होती हैं, वो भी संचार को बाधित करती हैं। यांत्रिक दोष के कारण भी बाधा, संप्रेषण में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जनसंचार में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ 5 पॉइंट हमने पहले डिस्कस किए, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले भाषा की बाधा, दूसरा है संचार की इच्छा का ना होना, यानी प्राप्तकर्ता और संदेश देने वाले की इच्छा का ना होना। आकार अलग पॉइंट भी बना सकते हो। आकार यानी बहुत बड़ा संदेश हो जाना। दूरी, बहुत ज़्यादा दूर होना। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसके अलावा आपसी समझ न होना, संदेश का अर्थ स्पष्ट न होना, कर्मचारियों के संबंधों में अभाव होना, एक दूसरे के प्रति दुर्भावना का होना, यांत्रिक यानी मशीनी दोष उत्पन्न हो जाना। इनको दूर करने के क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं? तो जहाँ तक संभव हो सके व्यक्ति और व्यक्तियों में प्रत्यक्ष रूप से संदेश, आदेश और निर्देश दिए जाए। जो भी संदेश दिया जाए वो बोधगम्य हो, सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग हो। संगठन में कार्यरत सभी व्यक्तियों के बीच मधुर और मानवीय संबंधों का विकास किया जाए। और प्रबंध, अगर कोई खटपट हो भी जाती है तो उसे तुरंत ही सुलझा लेना चाहिए। संगठन के प्रबंध के स्तरों पर जो कमी होती है उसका प्रभाव भी संचार पर पड़ता है, लेकिन यह प्रभाव जो है पड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा समय, परिस्थिति, आवश्यकता के संदर्भ में भी उपर्युक्त संसाधनों का प्रयोग किया जा सकता है। माध्यमों का प्रयोग कर करके समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। संभावनाओं पर अगले वीडियो में जनसंचार की भूमिका यानी इसके लाभ आप कह सकते हो, और संभावनाएं आगे क्या स्कोप है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिली होगी। देखिए यहाँ सिर्फ आपको हिंट्स दिए जाते हैं, इसमें बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हो, अपने प्रश्न को कितना भी अट्रैक्टिव आप बना सकते हो। धन्यवाद।